बिहार की जनता को नीतीश कुमार का अल्टरनेटिव ढूंढने की जरूरत नहीं है। अल्टरनेटिव भारतीय जनता पार्टी है और तय जनता ने कर लिया है। नीतीश कुमार जी के लिए जनता वक्त का इंतजार कर रही है कि 24 आएगी तो उसमें हैसियत बता देगी। अब ललन सिंह जी के जो क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया हैं और जो प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल के हमारे यहाँ बड़ी संख्या में मंडल अध्यक्ष हैं। और 2024 में लोकसभा चुनाव जब होगा, आप देखेंगे कि 40 की 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जो बिहार की महागठबंधन सरकार है, जो अनैतिक सरकार है, जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार है, जो अराजकता और अपराध में को प्रमोट करने वाली सरकार है, इसको हम उखाड़ फेंकेंगे। और नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित सख्त। मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में। आपको बता दें कि बीजेपी के अब नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे सम्राट चौधरी। कहीं ना कहीं अब जो कुशवाहा समीकरण है वो साधने की कोशिश में अब बीजेपी लग गई है। देखिए, मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता निखिल आनंद। अब नए प्रदेश अध्यक्ष बिहार बीजेपी को मिले हैं सम्राट चौधरी। देखिए, हमारे निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी का कार्यकाल खत्म हो गया था, नए अध्यक्ष की नियुक्ति होनी थी और स्वाभाविक तौर पर है कि केंद्रीय नेतृत्व ने ये निर्णय लिया है। इस निर्णय का हम सभी स्वागत करते हैं और सम्राट चौधरी जी को बधाई देते हैं। एक बात तो तय है कि जिस तरीके से नित्यानंद राय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को नए तेवर कलेवर में आगे बढ़ाने का काम किया, डॉक्टर संजय जायसवाल जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम किया संगठन को, अब सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हम नए तेवर कलेवर और नई आक्रामकता, नए जोशो खरोश और नई इन तमाम चुनौतियों को और बिहार की अराजकता को खत्म करेंगे और बिहार में एक नया आगाज करेंगे। ये नया राजनीतिक आगाज जो बिहार की महागठबंधन सरकार है, जो अनैतिक सरकार है, जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार है, जो अराजकता और अपराध में को प्रमोट करने वाली सरकार है, इसको हम उखाड़ फेंकेंगे। और 2024 में लोकसभा चुनाव जब होगा, आप देखेंगे कि 40 की 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 2025 में 200 से ज़्यादा सीटें लेकर हम सरकार बनाएंगे और बिहार को एक नया अल्टरनेटिव पेश करेंगे। बिहार की जनता के लिए, बिहार की आवाम के लिए एकमात्र उम्मीद भारतीय जनता पार्टी। तो क्या लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो लौकुश समीकरण था, उस समीकरण को साधने के लिए कहीं सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं बनाया गया? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक परिवार की पार्टी है, ठीक है, और जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के पॉकेट की पार्टी है। अब ललन सिंह जी के जो क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया हैं और जो प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल के हमारे यहाँ बड़ी संख्या में मंडल अध्यक्ष हैं। अब पॉकेट की पार्टी है तो किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें भाई। भारतीय जनता पार्टी में एक विचारधारा और संगठन की बुनियाद है। इस बुनियाद पर सबकी भूमिका तय की गई है। सम्राट चौधरी जी के लिए नई भूमिका तय की गई है। अब आज के बाद भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में रहेगी। अध्यक्षीय प्रणाली है, अध्यक्षीय व्यवस्था है और जाति के चश्मे से तो भारतीय जनता पार्टी कभी देखती नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। हम उस बुनियाद पर समाज के सभी वर्गों को और सामाजिक समरसता की भावना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेता कोई भी हो, जब वो अध्यक्ष बनता है, उसकी जाति, उसका बैकग्राउंड, उसकी विरासत गौण हो जाती है और उसके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी संगठन की बुनियाद पर चलती है। यहाँ इंडिविजुअल सेंट्रिक किसी की पूजा अर्चना नहीं होती है, दंडवत प्रणाम नहीं होता है। संगठन में जो भी डिजर्विंग होगा वो ऊपर आएगा और उसके नेतृत्व में सबको काम करना होगा। अच्छा, आने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में सम्राट जी के नेतृत्व में बिहार में कितना कुछ देखने को मिलेगा? क्या कुछ बदलाव होगा? क्या लगता है 24-25 बीजेपी जीत पाएगी? देखिए, हमारे जिला अध्यक्ष तय किए जा चुके हैं, मंडल अध्यक्ष से लेकर के बूथ अध्यक्ष तक का पूरा ढांचा है। सम्राट चौधरी जी आए हैं अध्यक्ष के तौर पर, वो उनके नेतृत्व में पूरी बिहार भाजपा बड़े ही मजबूती के साथ 2024 में 40 के 40 सीटों को जीतने का काम करेगी और 2025 में 200 से ज़्यादा सीटें लेकर बिहार में सरकार भी बनाएगी। हम इस बात के लिए आश्वस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, उसमें नेतृत्व की क्षमता है, नेतृत्व का भाव है। हमारे केंद्र में मंत्री हैं कई सारे, हमारे सभी जिलाध्यक्ष नेतृत्व के स्तर पर जिलों को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार भाजपा नए तेवर कलेवर के साथ नई राजनीति का आगाज करेगी
और हम संगठन और विचारधारा की बुनियाद पर बिहार के लिए एक नया अल्टरनेटिव पेश करेंगे और बिहार की जनता के लिए अब एकमात्र उम्मीद भारतीय जनता पार्टी बच गई। क्या लगता है नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पे सम्राट चौधरी हैं जो लवकुश समीकरण है उस पर सेंध लगा पाएगी बीजेपी? बिहार की जनता को नीतीश कुमार का अल्टरनेटिव ढूंढने की जरूरत नहीं है। अल्टरनेटिव भारतीय जनता पार्टी है और तय जनता ने कर लिया है। नीतीश कुमार जी के लिए जनता वक्त का इंतजार कर रही है कि 24 आएगी तो उसमें हैसियत बता देगी और 25 आएगी, 25 का विधानसभा चुनाव होगा तो नीतीश कुमार जी की विदाई कर देगी। अब यही कहानी पट्टाछेप होना है। नीतीश कुमार जी तय करें खुद कि उनको विदाई कैसी लेनी, उनको वो खुद ब खुद आश्रम चले जाएं या फिर जनता उनको धकिया कर बाहर करेगी और आश्रम भेजेगी। और मुझे तो लगता है कि आरजेडी उनको कहीं धकिया कर बाहर न कर दे। चलिए, अभी आपने देखा मेरे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता निखिल अनंत। आपको बता दें कि बीजेपी को नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सम्राट चौधरी मिले और इनका साफ कहना है कि सम्राट चौधरी के मिलने से इन्होंने साफ कहा कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 विधानसभा के चुनाव में बीजेपी नए जोश और खरोश के साथ उतरेगी और 24 और 25 में लोकसभा और विधानसभा में महागठबंधन का विदाई अब होना तय है। और भी इनका क्या कुछ कहना था आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।